बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। अगर कोई बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करे तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तकरीबन 10 के बराबर होता है, यानी हर सेकंड में जो बॉडी ग्रेविटी की वजह से फॉल करती है उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ती चली जाएगी। अगर इस लम्हे 0 है तो 1 सेकंड के बाद 10 होगी, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40 एंड सो ऑन। लेकिन ये सिचुएशन तब होगी अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, और हम जानते हैं इन रियल केस एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है और एयर फ्रिक्शन की वजह से बॉडी पर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी जो वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी। तो आज ड्रैग फोर्स की मौजूदगी में हम वेलोसिटी को स्टडी करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम टॉपिक के नाम से शुरू करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब है इंतहा की वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी। जब बॉडी ऊपर से गिरेगी उस लम्हे फर्ज करो वेलोसिटी 0 है तो नीचे गिरते गिरते ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और इसका फार्मूला है mg/6 पाई ईटा r। तो यहां पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस फर्ज करो m है, ये कोई ड्रॉप है उसका मैस m है, वो फॉल करेगा अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो वेलोसिटी गेन करेगा। अब क्योंकि वो एयर के अंदर से फॉल कर रहा है तो एयर में से जब वो ड्रॉप मूव करेगा तो उस पर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी जिसका फार्मूला है 6 पाई ईटा rv अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो फर्ज करो ये एक ड्रॉप है जिसका मैस है m और ये फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये स्पीड गेन कर रहा है इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद ये आप डायग्राम बना देंगे। तो आपने लिखना है, कंसीडर अ ड्रॉप of mass m is falling under action of gravity. As its speed increases, drag force acting on the drop also increases as shown in the figure below. तो उसके बाद ये डायग्राम आ जाएगी। Net force acting on the drop is given as। अब आप यहाँ पे देखो ग्रेविटी की फोर्स है डाउनवर्ड और जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। तो जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो नेट फोर्स बनेगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। नेट फोर्स को हम F नेट फोर्स लिख देंगे। वेट का फार्मूला है mg और ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा rv। व्हेन ड्रैग फोर्स विल बिकम इक्वल टू इट्स वेट, अगर ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने बताया ड्रॉप नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी और जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी उस वक्त नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और नेट फोर्स 0 का मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है अब उसकी वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी, यानी अब उसने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। अब वो उसी वेलोसिटी से नीचे फॉल करेगा और इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। एंड ड्रॉप विल फॉल विद मैक्सिमम वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये दो एमसीक्यूज नोट कर लें कि टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होती है और बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और जब वेलोसिटी टर्मिनल होगी, टर्मिनल वेलोसिटी पे जो ड्रैग फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो वेट के बराबर होगी। तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है
कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होती है। अगर आपको किसी बॉडी का मैस या वेट मालूम हो तो आप उसकी ऊपर लगने वाली मैक्सिमम ड्रैग फोर्स फाइंड कर सकते हैं mg फार्मूला से। अब नेट फोर्स क्योंकि जीरो है तो 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। जब नेट फोर्स को जीरो लिखेंगे तो v के साथ t लगा देंगे, t रिप्रेजेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये फैक्टर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू mg, ये 6 पाई ईटा आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा mg ओवर 6 पाई ईटा आर। अब टर्मिनल वेलोसिटी को अभी हमने फाइंड किया है मैस की फॉर्म में, अभी हम टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले को फाइंड करते हैं डेंसिटी की फॉर्म में। तो हमने पढ़ा है डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो फिर मैस बराबर हुआ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है रो, और ये जो ड्रॉप है क्योंकि ये एक स्फीयर की तरह है तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो मैस की जगह आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और g ओवर 6 पाई ईटा आर वैसे ही लिख दिया। अब यहां पर आप नोट करें जो पाई है वो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक r यहां से कैंसिल होके r स्क्वायर रह जाएगा और इधर ये 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया 3, ये 3 मिलके बन जाएगा 9 और ईटा। ऊपर बचा हमारे पास 2 रो जी आर स्क्वायर, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब यहां पर एक बात नोट करें, इस फार्मूले के अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस फार्मूले में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। याद रखो जब भी हम कोई रिलेशन लेते हैं तो बाकी फैक्टर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर हमारे पास 2 ड्रॉप हो जिनका मैस बराबर हो तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका रेडियस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर 2 ड्रॉप की डेंसिटी सेम होगी तब टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और जिसका रेडियस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। मिसाल के तौर पे फर्ज करो हमारे पास 2 रेन ड्रॉप है, एक बड़ा है और एक छोटा है। हम देखना चाहते हैं किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है। अगर तो हम इस फार्मूले से देखें तो इसमें इसका आर कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर हम इस फार्मूले से देखें तो इसका आर ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसका आर कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों ड्रॉप का क्या मैस बराबर है या डेंसिटी बराबर है। तो आपने क्योंकि कहा ये 2 रेन ड्रॉप हैं तो यानी दोनों वाटर के ड्रॉप्स हैं तो दोनों में डेंसिटी सेम है, तो हम डेंसिटी वाला रिलेशन यूज करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और इसका रेडियस कम है और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। तो याद रखो जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी वो जमीन पे भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्मॉल रेन ड्रॉप है, एक लार्जर है, तो किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है? तो लार्जर की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है। अगर ये पूछा जाए कि कौन जमीन पे पहले पहुंचेगा तो ये जो लार्जर रेन ड्रॉप है जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा। और अगर ये पूछा जाए कि कौन जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा तो इसमें याद रखो जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा। इसके साथ एक छोटी सी हमारे पास एग्जांपल है जिसको आपने सॉल्व करना है। अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, हमें रेडियस गिवन है r, डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी vt हमने फाइंड करना है। गिवन दैट ईटा फॉर एयर, ईटा की वैल्यू गिवन है एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। तो
तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। डेंसिटी भी गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 है, रेडियस गिवन है और ईटा की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।